उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दज्जाल की एक आंख लॉन्च हो गई, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। हॉलीवुड और इस खुफिया आंख का आपस में क्या ताल्लुक है, कैसे पूरी दुनिया को ड्रामों और फिल्मों के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और हॉलीवुड में मुसलमानों को दहशतगर्द, बदकिरदार और जालिम क्यों दिखाया जाता है, आज हम आपको यहूदियों की एक घिनौनी साजिश से आगाही देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, जाहिलियत से मुराद वो तमाम नजरियात, अकायद और मुआशरती रसूमात हैं जो इस्लाम से टकराती हों, और हर दौर में इस्लाम को जाहिलियत, कुफार और मुनाफिकीन का सामना रहा है। इस्लाम को समझने के लिए इस्लाम मुखालिफ नजरियात और तमाम फितनों को समझना जरूरी है। इस्लाम के बुनियादी अरकान की पाबंदी के अलावा मुसलमान दीन इस्लाम की बका और नामूस रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा तभी कर सकते हैं जब वो इस्लाम के खिलाफ जाहिर और खुफिया तौर पर पेश आने वाले हर फितने को समझे। हॉलीवुड की फिल्मों में मुसलमानों को दहशतगर्द और अमरीकी फौज को हीरो दिखाया जाता है, जिससे इस्लाम मुखालिफ जज्बात फैल रहे हैं। हमें दज्जाल और इसके ग्रोह का मुकाबला करने के लिए जदीद दौर की लड़ाई में मुहारत के साथ साथ माहिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स की भी जरूरत दरकार है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक दज्जाल के ज़हूर से ज्यादा बड़ा और कोई फितना नहीं है। दज्जाल एक आम शख्स और तने तनहा जाहिर नहीं होगा, बल्कि इसके साथ एक मुनज़्ज़म और ताकतवर शैतानी कुव्वतों का गिरोह होगा, जिनके पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हर किस्म का सिस्टम होगा, जिसको यहूदो नसारा बतदरीज मुनज़्ज़म करते आ रहे हैं। और इस यहूदो नसारा के दजाली निजाम का कंट्रोल हर इंसान पर रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन ये शैतानी सिस्टम, जिसका मुकम्मल इन्हिसार जदीद साइबर टेक्नोलॉजी, रेडियो कम्युनिकेशन, डिजिटल करेंसी, मोबाइल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस नहज पर पहुंच जाएगा कि इस दुनिया में फहाशी और बेहयाई का इर्तिकाब खुलेआम किया जाएगा। और सोने पर सुहागा ये होगा कि इस फहाशी और बेहयाई को कभी जानने की बजाय फख्र का बायस होंगे। अगर आप गौर करें तो आज सब कुछ यही हो रहा है। दज्जाल और इसका नेटवर्क समझने के लिए कुरान और अहादीस का बगौर मुतालिया बहुत जरूरी है, क्योंकि दज्जाल एक ऐसा फितना है जो पूरे लश्कर के साथ आएगा और पूरी दुनिया में हर जगह हर शख्स उससे मुतासिर होगा और राह निजात नहीं पाएगा। दज्जाल का लश्कर क्या है? सोशल मीडिया, सूदी निजाम और डिजिटल करेंसी ही दरअसल दज्जाल का लश्कर है। फिरौन के दौर में माहिर जादूगर करतब दिखाकर लोगों की आंखों को धोखा देते थे, क्योंकि जादू की हकीकत और जादूगर की असल चाल कुछ और होती थी। लेकिन तमाशाई बहुत खुश होते थे और सारा दिन शैतानी जादूगरों के करतब देखते और फिरौन की दहशत और खौफ में मुब्तला रहते। वक्त बदलता गया और जहां इंसान ने मशीन का सहारा लिया, वहां वो जादूगर और इनके करतब तरक्की करते करते टीवी और फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गए। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के नाम से जानी जाती है, जिसके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इंसानों की नफ्सियात से खेलने का फन बखूबी जानते हैं। इनमें बहुत से ऐसे हैं जिनके पास साइकोलॉजी में PhD की डिग्री है और इनका किरदार फिरौन के जादूगरों की मुमासलत रखता है। और आपको हैरत अंगेज बात बताते चलें कि हॉलीवुड का लफ्जी मतलब है जादू की छड़ी, और आज जितनी भी फिल्में बन रही हैं ये फिरौन दौर के जादूगरों के करतब ही हैं। आप सिनेमा घरों में जाएं, टीवी पर देखें या मोबाइल फोन पर देखें तो फिल्म एक करतब ही होती है जो नाजरीन को मुख्तलिफ नोयत के मनाजिर दिखाकर हंसा देती है और फिर आंखों में आंसू भी ले आती है। और नाजरीन इन करतबों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि दीन और दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। दोस्तों, अब बात आती है लोगों को किस तरह खौफ और दहशत में मुब्तला किया जाता है। हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जानवरों, टेक्नोलॉजी, मंशियात, जिन भूतों, वायरसेस और दहशतगर्दी के मनाजिर पेश करके खौफजदा किया जाता है। हॉलीवुड की मारूफ फिल्म रेजिडेंट ईविल में भी यही कुछ है, और बहुत सी फिल्में ऐसी बनी हैं और बन रही हैं जिनमें इस्लाम के खिलाफ काम किया जाता है, मुसलमानों को दहशतगर्द जाहिर किया जाता है और फिल्म में अमेरिकी फौज को हीरो दिखाया जाता है जो मुसलमानों को कत्ल करते हैं। इस तरह यही फिल्में पूरी दुनिया में निमाइश के लिए मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमा करके दिखाई जाती हैं, जिससे बाकी मज़ाहिब के लोगों में इस्लाम के खिलाफ दहशत फैल रही है और मुसलमान भी इस डर से घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ये जादू के करतब नहीं तो और क्या है। नफ्सन नफ्सी के इस दौर में क्या आपने कभी सोचा कि आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और करेंसी इसराइल और अमेरिका के हाथ में है, जिसको चाहे बर्बाद कर दें और जिसको चाहे खुश कर दें। आज हर इंसान के हाथ में फोन है जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और आप इस फोन को चाहते हुए भी नहीं फेंक सकते। यही दज्जाल का फितना है, और इस फोन के सबब हर किसी की तमाम तर गुफ्तगू और दिन रात की हरकतों सकनात रिकॉर्ड की जा रही है।
مسلمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ دجال کے اس نیٹ ورک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ پاکستان کی ہی بات کریں تو پورے ملک میں زیر استعمال موبائل فونز اور کمپیوٹرز میں چلنے والے تمام پروگرامز اور اپلیکیشنز کا کنٹرول 2 کمپنیوں کے پاس ہے، اور وہ جب چاہیں سارا نظام لپیٹ دیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سونے چاندی کی کرنسی کو رسیدوں سے بدلا گیا، جس کو ہم کیش کہتے ہیں، اور بعد میں سودی نظام کے سبب یہ کیش کا نظام فیل ہوتا گیا، اور اب مستقبل قریب میں کرپٹو کرنسی لانچ ہونے جا رہی ہے، جس کا مکمل کنٹرول آن لائن اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا، اور ہر شخص خرید و فروخت موبائل فون سے ہی کرے گا۔ حالیہ دنوں میں امریکہ میں کچھ ہوٹل اور ریسٹورانٹس کے باہر نوٹس چسپا کیا گیا ہے کہ وی ڈونٹ ایکسپٹ کیش، وی ایکسپٹ کارڈز اونلی۔ یہ تو شروعات اور اشارے ہیں جن کو بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں، اور اب حالات اس قدر ہاتھ سے نکل چکے ہیں کہ جو سسٹم کو تھوڑا بہت سمجھ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے تمام لوگوں کے شب و روز بچوں کے پیٹ پالنے اور ان کی پرورش کی فکر میں گزر رہے ہیں۔ کسی کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کو تحقیق، علم اور فکر مندی سے دور کر دیا گیا ہے۔ مسلمان اس قابل نہیں رہے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر قسم کے فتنے کو سمجھ سکیں اور غور و فکر کریں کہ ان ساری باتوں کا پس منظر کیا ہے، حقائق کیا ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ آنکھ آج ہر کسی کے پاس موجود ہے، ہر کسی کا تعاقب کر رہی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں ہر فون کے فرنٹ اور بیک پر کیمرہ نصب ہوتا ہے۔ علماء اور اہل دانش کے مطابق یہی دجال کی ایک آنکھ ہے جو ہر انسان کو ہر پہلو سے نوٹ کر رہی ہے۔ آج کوئی ایسا شخص نہیں جس کی تصویر اور گفتگو گوگل کے پاس نہ ہو، اور یہ فون تو دجالی نیٹ ورک کا صرف ایک پہلو ہے۔ دجال کی آمد اور اس کے تمام تر حربے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پس منظر دیکھا جائے اور موجودہ دور کی ہر ٹیکنالوجی پر غور کیا جائے کہ کس طرح ہر انسان ایک ایسے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے کہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ مسلمان کا تو اللہ پر ایمان رہا نہیں، اور اس فریبی دنیا میں روزی روٹی کمانے کے لیے ٹیکنالوجی کے اس ایندھن میں ایسا بندھا ہے کہ ارادی طور پر اور غیر ارادی طور پر مشرک قوتوں کا غلام بن کر رہ گیا ہے۔ اس دنیا میں حقیقی علم صرف قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ہی مل سکتا ہے۔ دنیا کے علوم کا درجہ ثانوی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب وہی ہے جس نے قرآن و حدیث کو سمجھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب فساد کا جھنڈا ہر گھر پر لہرا رہا ہوگا۔ غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آج ہر گھر پر اینٹینا اور ڈش نصب ہے، اور دراصل یہی فساد کا جھنڈا ہے جو آپ کو انگریزی زبان میں دن رات جھوٹی خبریں اور جادوئی کرتب دکھا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت تو وہی ہوتی ہے جو انسان کسی جگہ خود جا کر حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ فلم کے سبب خوف و ہراس اور دہشت پھیلائی جاتی ہے، طرح طرح کی ہوس اور فسادات جنم لیتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھیں اور اسلام کے عین مطابق درست سمت چلتے رہیں تو دجال جیسی کوئی بھی طاقت جس کے پاس ایک آنکھ ہو یا 4 ہو ہمیں زبردستی باطل کے راستے پر نہیں چلا سکتی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پرفتن دجالی دور میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عملی زندگی کو گزارنے کے بہترین طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔